राध्या पहले राउंड में राधा कृष्ण की रंगोली बनाती है, लेकिन दादी उसे बिगाड़ दी रहती है ताकि राध्या हार जाए। पर बुलबुल ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली रहती है। जब राध्या राधा कृष्ण की रंगोली बनाती है तो यहाँ से सच्चाई पता चलती है। इसके दूसरे पड़ाव में आप देखेंगे कि राध्या के साथ साथ कई कंटेस्टिंग के हाथ जंजीर में बांध दिए जाते हैं और उनको एक सीक्रेट बता दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक आपका हाथ खोलकर इस जंजीर से अलग करके दिखाना है। सारे कंटेस्टिंग जल्दीबाजी में जंजीर के लॉकर के पास जाकर जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या अपना दिमाग लगाती है और वह समझ जाती है कि यह लॉक समय के हिसाब से सेट किया गया है। जितना समय हो रहा है उतना ही इस लॉक का कोड है। इसके चलते राध्या उस जंजीर के लॉक को आसानी से खोल लेती है और जीत जाती है। फिर आती है टेनिस की बारी। पहले लगा कि राध्या टेनिस प्रतियोगिता हार जाएगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से राध्या फाइनल राउंड जीत जाती है। जब रजनी जी निहारिका को देखती हैं कि निहारिका तो टेनिस में स्टार प्लेयर है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो रजनी जी राध्या को मना करती हैं कि राध्या मान जाओ, निहारिका टेनिस में चैंपियन है और उससे कोई नहीं जीत पाएगा। पर राध्या कहती है, नहीं माँ, मैं भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करती हूँ, मैं यह कंपटीशन जीत जाऊंगी। और सच में दोस्तों, राध्या मैडम सुपरस्टार प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम जीत लेती है। ये देखकर प्रथम रजनी जी और ओमकार जी सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन दादी बहुत नाराज होती है और राध्या से बदला लेने के लिए कहानी में आता है एक नया मोड। अब क्या है वह नया मोड आपसे बताऊं? उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि मैडम सुपरस्टार का खिताब राध्या के नाम होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रथम की आंखों में गर्व और सुकून था। रजनी जी ने राध्या को गले लगा लिया और ओमकार जी ने पहली बार सबके सामने खुलकर कहा, आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और सच्चाई से मिलती है। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा था जो खुश नहीं था, दादी। दादी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। डर इस बात का कि अब राध्या को कोई रोक नहीं पाएगा। उसी वक्त बुलबुल चुपचाप अपने कैमरे के साथ जजों के पास पहुंचती है। वह कांपती आवाज में कहती है, सर, मुझे कुछ दिखाना है। स्क्रीन पर वीडियो चलता है। पहले राउंड में राधा कृष्ण की रंगोली बनाते वक्त दादी जानबूझकर रंग बिखेरती हुई साफ दिखाई देती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जज सख्त लहजे में पूछते हैं, ये क्या है? दादी कुछ बोल नहीं पाती। निहारिका आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करती है। ये सब गलतफहमी है, लेकिन तभी रजनी जी पहली बार निहारिका को रोक देती है। बस निहारिका, अब और नहीं। यह सुनकर निहारिका को झटका लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि आज पहली बार माँ उसके खिलाफ खड़ी है। जज फैसला सुनाते हैं, इस प्रतियोगिता में राध्या के साथ जानबूझकर साजिश की गई है, इसकी जांच होगी। दादी की इज्जत को सबसे बड़ा झटका लगता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। राध्या आगे बढ़कर दादी के चरण छूती है और शांत स्वर में कहती है, दादी, जीतकर भी मैं आपसे बदला नहीं चाहती, बस सच्चाई चाहती थी। लेकिन दादी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसी रात दादी निहारिका से अकेले में कहती हैं, अगर राध्या ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक दिन प्रथम भी पूरी तरह उससे जुड़ जाएगा और तब हमारे हाथ से सब निकल जाएगा। निहारिका की आंखों में एक नई चाल चमकती है। वह धीमे से कहती है, दादी, अगर खेल जीत से नहीं रुका तो उसे रिश्तों से हराना पड़ेगा। कैमरा राध्या और प्रथम पर जाता है। पहली बार दोनों के बीच बिना किसी डर के एक सुकून भरा पल होता है, लेकिन पीछे से आने वाला तूफान अभी बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। मैडम सुपरस्टार की जीत के बाद मित्तल हवेली में जश्न नहीं बल्कि अजीब सी खामोशी थी। राध्या अपने कमरे में बैठी भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। आज जीत मिली थी, लेकिन मन अशांत था, क्योंकि वह जानती थी कि यह जीत किसी को बहुत चुभ रही है। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में टहल रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में अपमान की आग थी। निहारिका पास खड़ी थी। दादी कड़वे स्वर में बोली,
आज सबके सामने मेरी नाक कट गई। ये सब उस राध्या की वजह से हुआ। निहारिका ने धीरे से झर घोला। दादी, राध्या ने जानबूझकर आपको नीचा दिखाया। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल प्रथम भी पूरी तरह उसी का हो जाएगा। दादी रुक जाती है, कुछ सोचकर कहती हैं, प्रथम ही उसकी ताकत है, वही उससे छीनना होगा। अगली सुबह रजनी जी राध्या को अपने पास बुलाती हैं। आवाज में अपनापन है लेकिन आंखों में चिंता। राध्या, वे कहती हैं, मैं जानती हूं तू सही है, लेकिन कभी कभी सही होते हुए भी रिश्तों के लिए पीछे हटना पड़ता है। राध्या चौंक जाती है। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? रजनी जी गहरी सांस लेती हैं। दादी चाहती हैं कि कुछ समय के लिए तुम और प्रथम अलग अलग रहो। कह रही हैं कि घर की शांति इसी में है। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन आवाज स्थिर रहती है। अगर मेरी चुप्पी से इस घर में शांति आती है तो मैं सह लूंगी माँ, पर अपने रिश्ते पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। उसी वक्त प्रथम बाहर से यह सब सुन लेता है। उसका दिल टूट जाता है। वह सीधे दादी के कमरे में जाता है। दादी, अगर राध्या को घर से अलग किया गया तो समझ लीजिए आप मुझे भी खो देंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पहली बार दादी को एहसास होता है कि बात उनके हाथ से निकल सकती है। निहारिका दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। टकराव शुरू हो चुका है, अब कोई न कोई टूटेगा। राध्या कमरे में अकेली बैठी भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना। सच की राह आसान नहीं होती, ये मैं जान चुकी हूँ। तभी दादी ने खनकती आवाज में कहा, आज से इस घर में कुछ नियम बदलेंगे। सबकी नजरें दादी पर टिक गईं। दादी ने राध्या की तरफ देखकर कहा, राध्या, अब से तुम इस घर की बहू कम और मेहमान ज्यादा रहोगी। जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तुम प्रथम के कमरे में नहीं रहोगी। रजनी जी हक्का बक्का रह गईं। माँ, ये कैसा फैसला है? दादी सख्ती से बोली। ये मेरा आखिरी फैसला है। राध्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसने आंसुओं को रोके रखा। वह बस इतना बोली, ठीक है दादी, अगर इससे घर की शांति बनी रहती है। प्रथम से यह देखा नहीं गया। वह कुर्सी से खड़ा हुआ। नहीं दादी, आप राध्या को सजा नहीं दे सकती। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं, उसे क्यों भुगतना पड़े? दादी ने तीखा वार किया। अगर इतना ही साथ देना है तो इस घर को छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ओमकार जी ने पहली बार भारी आवाज में कहा, बस बहुत हो गया माँ। घर जोड़ने के लिए अगर बहू को तोड़ा जाएगा तो वो घर नहीं रहता। निहारिका ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे लगा था कि दादी का फैसला सबको तोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो पहली बार ओमकार जी भी दादी के खिलाफ खड़े थे। उसी दिन शाम को राध्या अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि यह दूरी अस्थायी नहीं है। प्रथम कमरे के बाहर खड़ा था। वह अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, राध्या, अगर तुम गई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। राध्या ने उसकी आंखों में देखा। प्रथम, अगर तुम मेरे लिए परिवार से लड़ोगे तो जीत हमारी नहीं, हार सबकी होगी। वह पहली बार मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। दरवाजे के बाहर दादी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं डर झलक रहा था। डर इस बात का कि वह सच में प्रथम को खो सकती है। और उसी पल फोन की घंटी बजती है। ओमकार जी फोन उठाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सब चौंक जाते हैं। ओमकार जी भारी आवाज में कहते हैं, मैडम, सुपरस्टार कमेटी से कॉल है। वे घर आकर दादी और निहारिका से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अब मैं YouTube से अवगत करा दूं कि मैं कोई AI नहीं हूँ। मैं असल में एक इंसान हूँ। इंसान, धन्यवाद।